वेलकम टू नाइना सॉल्यूशंस। अगर आप बूम बैरियर परचेस करने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे खास पॉइंट बताऊंगा जिसको आप अपने डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या जिस भी कंपनी से आप बूम बैरियर परचेस कर रहे हैं उससे जरूर डिस्कस करें। अगर आप ये 5 पॉइंट डिस्कस नहीं करते हैं तो आप ये मान के चले कि आप जो भी बूम बैरियर परचेस करेंगे वो राइट प्रोडक्ट नहीं होगा, और जो बूम बैरियर आप लगाएंगे उसमें आप देखेंगे कि रेगुलर मेंटेनेंस का खर्च आ रहा है, बूम बैरियर सही ढंग से नहीं चल पा रहा है। सबसे पहले यह बताता हूं कि ये 5 पॉइंट पूछने क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात, जो बूम बैरियर होते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट मॉडल होते हैं। आप जिस बूम बैरियर को देखते हैं, बाहर से बॉक्स है, डंडा लगा है, ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन हर एक बूम बैरियर की क्वालिटी अलग है, उसकी मिलियन साइकिल लाइफ जो होती है वो अलग होती है, उसकी स्पीड अलग होती है, उसके बूम आर्म का जो हर बूम बैरियर के बूम आर्म का साइज अलग होता है, उसमें नंबर ऑफ स्प्रिंग अलग अलग होते हैं, एडजस्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट होती है। कुछ बूम बैरियर ऐसे होते हैं जो 0.6 सेकंड में ओपन और क्लोज करते हैं, कुछ बैरियर 3 सेकंड में ओपन क्लोज करते हैं, कुछ बैरियर 6 सेकंड में ओपन क्लोज करते हैं, और कुछ बैरियर ऐसे होते हैं जिसके आप ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम को टाइम टू टाइम सेट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जितने भी बूम बैरियर हैं सब डिफरेंट हैं, देखने में एक लगते हैं लेकिन होते डिफरेंट है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बूम बैरियर परचेस करने के वो 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको जो बूम बैरियर मिलेगा वो कमाल का बूम बैरियर होगा, उसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जाएगी, और उसमें किसी तरह का ब्रेकडाउन नहीं होगा, बार बार ब्रेकडाउन हो रहा है, रिपेयरिंग करानी पड़ रही है, इस झंझट से आप बच जाएंगे। पहला पॉइंट, गेट का साइज क्या है। आपका जो मेन गेट है उस मेन गेट की चौड़ाई कितनी है। किसी के कहीं कहीं पर जो गेट होते हैं वो 5 मीटर के होते हैं, 6 मीटर के, नॉर्मली 6 मीटर के रखते हैं लोग, लेकिन कहीं पर 8 मीटर और 10 मीटर के भी होते हैं। तो गेट की चौड़ाई आप अपने डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को जरूर बताएं, उससे वो ये जज करेगा कि आपको कितने मीटर के आर्म का बूम बैरियर आपको देना है। अगर आपका जो गेट है वो 6 मीटर से बड़ा है तो वहां पर 2 बूम बैरियर लगेंगे, 3-3 मीटर के या 4-4 मीटर के, इस तरह से 2 बूम बैरियर लगेंगे। लेकिन अगर आपका जो गेट है वो 6 मीटर या 6 मीटर से कम है तो वहां पर 4 मीटर से 6 मीटर तक की दूरी को कवर करने वाला बूम आर्म लगेगा। अगर वो कम है तो फिर आपको 6 मीटर के बूम आर्म, 6 मीटर का बूम आर्म वाला बूम बैरियर खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो जाए, लंबाई चूंकि बहुत ज्यादा है तो वो जब चलता है तो उसकी स्पीड बहुत कम होती है। तो आप उस जगह देखेंगे, हो सकता है 4 मीटर वाला बूम आर्म सेट हो रहा है, 3 मीटर वाला बूम आर्म सेट हो रहा है, कौन सा कितने साइज का बूम आर्म आपको वहां पर चाहिए होगा ये जरूरी है। इसलिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपका गेट है उसकी चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई पर ही डिपेंड करेगा बूम आर्म, और बूम आर्म के जो लेंथ है उस पर डिपेंड करेगा क्या स्पीड आपको मिलेगी। अगर आपकी गेट की चौड़ाई 6 मीटर है और आपने परचेस कर लिया 6 मीटर वाला एक सिंगल बूम बैरियर कि उसी से एंट्री और एग्जिट होगी, तो मालूम चलेगा वो बड़ा स्लो चलेगा। और अगर आपकी सोसाइटी में 1000 फ्लैट हैं तो फिर तो दिक्कत है, वो इतना स्लो चलेगा कि बार बार अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लास्ट में गार्ड्स क्या करेंगे, बूम बैरियर को ओपन कर करके छोड़ देंगे, लोग आना जाना लगाएंगे, आपके बूम बैरियर खरीदने का पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले आपके जो भी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन्हें आप ये बताएं कि आपके गेट का साइज क्या है, उस हिसाब से वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कितने मीटर का आर्म वाला बूम बैरियर लेना चाहिए। पहला पॉइंट हुआ गेट का, कि गेट की चौड़ाई कितनी है, उसी पर डिपेंड करेगा कि गेट पे जो बूम बैरियर लगेगा उसके बूम आर्म की लेंथ क्या होगी। 2 बूम बैरियर लगाना पड़ेगा या एक ही बूम बैरियर से काम होगा, 4 मीटर का लगेगा, 4.5 का लगेगा, 6 का लगेगा, कितने का लगेगा, आपके डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर उस वक्त आपको सही सजेशन दे पाएंगे। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब भी आप अपने डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रहे हैं तो उस वक्त उन्हें यह जरूर बताएं कि आपकी सोसाइटी में कितने गेट हैं। एक सिंगल गेट है उसी से एंट्री और एग्जिट होती है, या एंट्री का गेट अलग है, एग्जिट का गेट अलग है। उस कंडीशन में वो जज कर पाएंगे कि आपको कौन से स्पीड का बूम बैरियर देना है, कितने लेंथ का बूम बैरियर देना है और उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, उस पर वो डिसीजन ले पाएंगे और आपको राइट प्रोडक्ट दे पाएंगे।
अगर एक ही गेट है उसी से एंट्री एग्जिट होना है और नंबर ऑफ फ्लैट्स ज्यादा हैं तो हाई स्पीड का बूम बैरियर लगेगा ताकि फटाफट ओपन और क्लोज हो सके। लेकिन एंट्री का गेट अलग है, एग्जिट का गेट अलग है, उस कंडीशन में वो चाहे तो थोड़ा स्लो स्पीड वाला भी बूम बैरियर आपको दे सकते हैं। तो ये आप जब बताएंगे तो आपके डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर अगर समझदार हैं और आपको राइट प्रोडक्ट देना चाहते हैं तो जरूर आपकी हेल्प करेंगे कि आपको कितने मीटर का और किस स्पीड का बूम बैरियर देना है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है कि नंबर ऑफ फ्लैट्स कितने हैं, ये आप अपने डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को जरूर बताएं। आपकी सोसाइटी पे बूम बैरियर लगने जा रहा है। अब बूम बैरियर का अपना एक मिलियन साइकिल होता है, लाइफ जो होता है वो मिलियन साइकिल में होता है कि कितनी बार वो ओपन और क्लोज कर सकता है। अगर आपकी सोसाइटी में 500 से नीचे फ्लैट हैं तो उस वक्त बहुत हेवी बूम बैरियर लेने की जरूरत नहीं है कि 6 मिलियन साइकिल या 10 मिलियन साइकिल वाला अगर बूम बैरियर खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उतनी बार अप एंड डाउन करेगा ही नहीं, तो उतना हेवी बूम बैरियर लेकर के आप क्या करेंगे। लेकिन अगर आपकी सोसाइटी में 5000 फ्लैट हैं, 2000 फ्लैट्स हैं, तो उस हिसाब से उसको देखना पड़ता है कि कितनी बार अप एंड डाउन करेगा। और अगर मैं ये मान के चल रहा हूं कि 6 से 8 साल तक यहां पर बूम बैरियर चलता रहे तो कितने मिलियन साइकिल का बूम बैरियर आपको देना है। तो ये जरूर बताएं कि आपके सोसाइटी में नंबर ऑफ फ्लैट्स कितने हैं। चौथी चीज जो आती है वो ये आती है कि नंबर ऑफ फ्लैट्स तो आपने बता दिया, साथ ही साथ आप ये बताएंगे कि आपकी सोसाइटी में कितनी गाड़ियां हैं, कार कितने हैं, स्कूटी और मोटरसाइकिल कितने हैं, और जो एक फ्रिक्वेंसी होती है गार्ड्स आपको बता देंगे कि जोमेटो वाले, फ्लिपकार्ट वाले, ये सब कितनी बार आते हैं दिन भर में, अप्रॉक्स उनकी विजिट कितनी होती है। उससे भी पता चलता है कि बूम आर्म को कितनी बार ओपन और क्लोज करना पड़ेगा। तो ये चीज आप जरूर बताएं अपने डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को, वो आपको राइट प्रोडक्ट जरूर दे देंगे। उसके बाद आता है कि अगर आपका गेट है, काफी चौड़ा गेट तो है, सपोज 8 मीटर का गेट है, 8 मीटर के गेट में पेडेस्ट्रियन के चलने का रास्ता अलग बना हुआ है या उतने में ही है। अगर उसी 8 मीटर में गाड़ी भी जाती है, उसी 8 मीटर में पैदल चलने वाले लोग भी जाते हैं, तो किस तरह की सेटिंग होगी। और अगर ऐसा है कि गाड़ी चलने के लिए सड़क, गाड़ी चलने के लिए रास्ता अलग है और पैदल चलने वालों का रास्ता बिल्कुल अलग है, तो कौन सा बूम बैरियर जाएगा, ये आपके डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बहुत बेहतर समझेंगे। तो ये जरूर बताएं कि पैदल चलने वालों का सड़क अलग है या उसी रास्ते में वो भी चलेंगे जिस रास्ते में बूम बैरियर लगेगा, तो ये चीज जरूर बताएं। तो जब भी आप बूम बैरियर परचेस करने जाते हैं तो ये 5 पॉइंट अपने डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को जरूर बताएं। पहला कि आपके गेट का साइज क्या है, दूसरा एक ही गेट से एंट्री और एग्जिट होनी है या एंट्री का गेट अलग है, एग्जिट का गेट अलग है, तीसरा नंबर ऑफ फ्लैट्स कितने हैं, चौथा कितनी गाड़ियां हैं, कार है तो कितने हैं, और अगर स्कूटी है तो कितने हैं, और ये जो डिलीवरी बॉय आते जाते रहते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ऑलमोस्ट एक अंदाज लगा करके आप बताएं। और पांचवी चीज ये है कि पेडेस्ट्रियन की सड़क और गाड़ी चलने की सड़क सेम है या अलग अलग है। अगर आप इतनी चीजों को बता देते हैं तो आपका जो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर है या जिस भी कंपनी से आप परचेस कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल राइट प्रोडक्ट देंगे। अब राइट प्रोडक्ट की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जब बूम बैरियर परचेस करने जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक डब्बा सा बना हुआ है और उसमें एल्यूमिनियम का आर्म है जो ऊपर नीचे हो रहा है। देखने में सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन बूम बैरियर में वैरायटी बहुत होती है, बहुत वैरायटी होती है। कहने का मतलब कि 6 मीटर आर्म वाला भी होता है, 4 मीटर आर्म का भी बूम बैरियर होता है, 3 मीटर आर्म का भी बूम बैरियर होता है, एसी बूम बैरियर होता है, डीसी बूम बैरियर होता है, खुद से कस्टमाइज्ड करने वाला बूम बैरियर होता है। स्पीड अलग अलग होती है, 0.06 सेकेंड में ओपन क्लोज करने वाला होता है, 1 सेकेंड में ओपन क्लोज करने वाला स्पीड ब्रेकर होता है। मेरा काम स्पीड ब्रेकर का भी है ना, तो ये स्पीड ब्रेकर आ जाता है बीच में। तो 1 सेकेंड में ओपन और क्लोज करने वाला भी बूम बैरियर होता है, 3 सेकेंड की स्पीड वाला होता है, 4 सेकेंड की स्पीड वाला होता है, 6 सेकेंड की स्पीड वाला होता है। तो स्पीड का अलग अलग डिफरेंट मापदंड होता है बूम बैरियर में। जो सारे बूम बैरियर देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन हर एक बूम बैरियर का अंदर में जो सिस्टम बना हुआ वो डिफरेंट होता है। सबों का जो चाल होती है वो डिफरेंट होती है। कोई 1 सेकेंड में ओपन होता है, कोई हाफ सेकेंड में ओपन होता है, कोई 3 सेकेंड में, कोई 4 सेकेंड में, कोई 6 सेकेंड में। तो ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम जो होता है वो डिफरेंट होते हैं। साथ ही साथ जो मिलियन साइकिल है,
किसी भी बूम बैरियर का ओपन और क्लोज करने का जो मिलियन साइकिल होता है, लाइफ की जो साइकिल है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। 1 मिलियन भी होती है, 3 मिलियन भी होती है, 5 मिलियन भी होती है, 10 मिलियन भी होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट मिलियन साइकिल है। अगर आपकी सोसाइटी में 500 फ्लैट है या 200 फ्लैट है, उस जगह आप 10 मिलियन साइकिल वाला जो बूम बैरियर लेने का कोई मतलब नहीं बनता है आपको। आप उस वक्त 1 मिलियन साइकिल या 3 मिलियन साइकिल वाला भी अगर आप बूम बैरियर ले लेते हैं तो परफेक्ट है, बड़े आराम से 7-8 साल चलेगा। उसके बाद तो लोहा अपने आप थोड़ा थोड़ा गल ही जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपको अपने डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर से जरूर डिस्कस करना चाहिए, और तब आप परचेस करेंगे बिल्कुल राइट प्रोडक्ट। तो उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। कभी भी बूम बैरियर परचेस करने से पहले ये 5 चेक पॉइंट को जरूर चेक करें और उसके बाद बूम बैरियर परचेस करें। आपका बूम बैरियर बहुत लंबा चलेगा, विदाउट मेंटेनेंस के चलेगा, विदाउट ब्रेकडाउन के चलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।